बुलेट चलाने वाले आदमी को पकड़ा दिए स्कूटी तो क्या होगा साला, समझ नहीं। कौन है साला एक जाहिल गवार जो गाड़ी बीच में लगा के खड़ा हुआ है? इसको तो अभी मैं बताती हूँ। अबे वो जाहिल देसी गवार, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही, बीच में गाड़ी लगा के खड़ा है, हटा ऐसे। अरे ओ मैडम, किसको देसी गवार बोल रहे हो? हाँ, और इतनी महंगी गाड़ी है 1 लाख रुपए की, आप इसको 2 कौड़ी बोल रहे हो? अरे आपकी गाड़ी होगी 2 कौड़ी की, ज्यादा ऊंचे आवाज में बात मत करो, 4 व्हीलर ली हो तो। अबे वो जाहिल गवार आदमी, तुझे तमीज नहीं बात करने की। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे कुछ नहीं कर पाएगी तू। ये ले तेरी गाड़ी की ऐसी। मैडम आपको तमीज नहीं क्या जो मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे लात मार रहे हो? अगर मैं लात मारा ना तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हिम्मत है तेरी, मेरी गाड़ी को हाथ भी लगा के दिखा। तू जानता नहीं मैं हूँ कौन। तेरी ना ऐसी की तैसी करवा दूंगी मैं यहीं पे। अबे चली जा, नहीं तो फालतू मेरा हाथ उठ जाएगा। और वैसे भी तो अपने आप को बहुत बड़ी गुंडी समझती है क्या? अभी मैं अपना नाम बता दूंगा ना तो माफी फिरते चलेगी, समझ में आया? साथ ही मेरे से माफी मांग जो मेरी स्कूटी तूने लात मारी है। तुझे पता भी है किसकी स्कूटी है? ये मेरी दीदी की स्कूटी है, दीदी की स्कूटी। उनको तू जानती नहीं है, सामने मिल गई ना तो भागती फिरेगी तू अभी। साले तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी खटारा सी गाड़ी साफ करूंगी? तो मैडम मारने से पहले सोचना चाहिए था ना, फालतू मेरे सामने गुंडागर्दी करो नहीं। ये ले, और मैडम फालतू मेरा हाथ उठ जाएगा फालतू में। तेरी हिम्मत है, उठा के दिखा। आई मजा। 2 कौड़ी की खटिया आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझ पे अरे उठाने की? मैडम हाथ उठा लो, गुंडा ना बनो, समझ में? मुझे लगता है भाड़े गाड़ी लेके चली आई, यहाँ नवाबी झाड़ रही हो। भाड़े की गाड़ी ना टेढ़ी होगी, देख कितनी खटारा सी गाड़ी। अरे और वैसे तेरे खटारा से अपने आप को रही जाती समझ रही हो क्या? अगर रही जाती होती है ड्राइवर लेके घूमती, खुद चला रही हो। आपको लग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? दिखाओ लाइसेंस। क्यों दिखाऊं? कौन पुलिस वाले हो तुम? पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाले से बढ़कर हूँ। मेरा नाम जान लोगी ना इस एरिया में कौन हूँ मैं, पता चल जाएगा तुमको। तुम्हारे जैसे फटीचर लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे चल जा, तेरा बाप यहाँ का कहीं का रईस ज्यादा होगा, यहाँ का नहीं। तमीज से बात करना मुझसे, साला गांव का गवार कहीं का। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। गाँव का गवार बोल रही है? तुझे गांव का गवार बोल रही है? तो खुद निकल यहाँ से। चल निकल, चल निकल पल्ली, अपनी गाड़ी हटा यहाँ से। चल बेवकूफ आदमी मुंह लग रहा है। अबे तू चल, हट यहाँ से। 2 कौड़ी की लड़की तू बदतमीज। 2 कौड़ी का गांव का गवार कहीं का, मिल मत जाना, नहीं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ में? बेवकूफ साला 2 कौड़ी का देसी गवार कहीं का। पापा का भी मैं क्या करूं? मैं तो मन करे इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, लेकिन गाड़ी भी नहीं चढ़ा सकती हूँ, लाइसेंस जो नहीं है मेरे पास। पापा को ना इसके बारे में बताऊंगी। साला बदतमीज, हटा गाड़ी। अबे जान निकल यार, फालतू में मेरे ऊपर परेशान कर रही है। पी लगाई, घुटनों दिमाग होता है। इस ससुरी सहगांव में लगता है नई नई आई है। अच्छा वो साइड हो गए। तो सुनने में आया शहर की लड़कियों का दिमाग ना घुटनों में होता है। एक काम करता हूँ, जल्दी निकल लेता हूँ, पता चले वापस आए रिवर्स गियर लगा तो हमको उड़ा ही देगी। अरे स्टार्ट हो गया, अरे स्टार्ट हो गया। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को इसीलिए गांव आना पसंद नहीं है। मैं क्या करूं? अरे ये तो वही लड़की है। कुछ। अरे मैडम जी क्या हो गया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैडम जी सुनसान रोड पे गाड़ी खड़ी है भाई, तो हमने सोचा पूछ लें, कोई दिक्कत हो गई क्या? मैं कहीं भी जाती हूँ, तुम कहाँ से चले आते हो? अरे मैडम जी हमारा गांव है भाई। सुनिए मैडम जी, गाड़ी वाड़ी खराब हो गई तो काम करिए, हमारे यहाँ पे स्कूटी ले जाइए। तुम्हारी स्कूटी? मुझे तुम्हारी स्कूटी नहीं चाहिए, मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैडम जी आप फालतू में परेशान हो रही है, काम करिए, गाड़ी चाबी हमें दीजिए, गाड़ी आपकी बनवा के आपके घर पहुँचा देंगे। नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। गांव के लोग ना सब चीप होते। जाओ यहाँ से, मैं अपना देख लूंगी। ठीक है मैडम जाइए। ठीक है मैडम जी, आपकी अगर मर्जी नहीं है तो ठीक, हम जा रहे हैं। वैसे भी बगल में मैडम जी जंगल है, सुनसान रोड है, उसमें शेर भालू सब रहता है, हमको मत बोलिएगा। सुनो, क्या कह रहे हो? अरे मैडम जी बगल में जंगल है ना, यहाँ शेर भालू रहते हैं, उठा ले जाते हैं लोगों को। आप फालतू में अपने आप घमंड में चूर हैं। शेर भालू रहते हैं? और नहीं तो क्या मैडम जी, आपको क्या लगता है हम ऐसे आपको यहाँ आपको इम्प्रेस कर रहे हैं क्या? शेर भालू तो मैं कैसे क्या? अरे मैडम जी सुनिए, आप हमारी बाइक स्कूटी चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं, गाड़ी आपकी बनवा के आपके घर दिला देंगे, फालतू परेशान मत हो आइए। अरे मैडम जी आपको यहाँ रोचक कहानी सुनाए, इधर आइए बताएं। इधर आइए, इधर घूम के आइए इधर। जानती मैडम जी अभी कुछ दिनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए थे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, गांव वाली बात मान नहीं रहे थे, बस शेर उठा के ले गया। जैसे आप बहाना कर रही वैसे वो भी घमंड में बहाना कर रहे थे। उनको शेर उठा के ले गया? और नहीं तो क्या मैडम, यहाँ पे कब कौन गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। क्या हुआ होगा? अरे मैडम भगवान भरोसे, समझ रही ना, बैठिए आप। नंबर? अरे नहीं मैडम जी, हम नंबर बताइए। नंबर का क्या करोगे तुम? मैडम जी आपकी गाड़ी के वापस नहीं देंगे क्या? अच्छा लिखो। बोलिए तो।
98। मैडम जी हिंदी में बोलिए। हिंदी तो मुझे नहीं आती अच्छा है। 9898 250 250 11 11 2538। 2538। ये रे मैडम जी हुई ना बात। देखिए मैडम जी ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो शेर भालू उठा ले जाएगा ना, फिर स्मार्टनेस। पर तुम कब मेरी गाड़ी अरे वापस मैडम जी करोगे? बैठिए तो आप। मैं चलाती हूँ ना। अरे बैठिए मैडम जी, इधर से बैठिए, मैं करता हूँ। अब तो रोहित मुझे क्या बोल रहे हो? मैडम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम जी, हम तो आपकी गाड़ी लेकिन मैडम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी भी स्कूटी कम नहीं, हमारे जानते हैं चाचा के फूफा की लड़की की है स्कूटी है, समझ रही ना तुम्हारे मैडम पास जी? कोई गाड़ी नहीं है? अरे मैडम हमारे पास गाड़ी की भरमार है, लेकिन मैडम जी कभी कभी टू व्हीलर से भी घूमना चाहिए। चलो। ये मैडम जी भनोबा स्कूटी है अभी। अरे तुम मुझे गिरा मत देना। अरे मैडम जी ये देखो, देखिए। बस गाड़ी लेकर आ जाए मेरी। अरे बड़ा बेवकूफ आदमी है, लेकिन काम तो मैडम मरो मैडम। अरे रुको ना, आगे बात मत करते। अरे मैडम जी आप यहाँ खड़ी हैं, वो कितना ऊपर फ्लैट है, आपका भाई आता है तो मैं पैर में पिराए लगे। वो लिफ्ट नहीं ली तुमने? अरे मैडम जी आपके बिल्डिंग में लाइटवा तो नहीं आ रही ना, यही तो दिक्कत है। अच्छा लाइट नहीं आ रही। मेरी गाड़ी? अरे मैडम जी यू लो अपन गाड़ी की चाबी। वैसे क्या प्रॉब्लम थी? पेट्रोल अरे पेट्रोल नहीं खत्म था मैडम जी, तो इंजन में दिक्कत थी, अपना मैकेनिक नहीं सामू खट 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 मारा, स्टार्ट हो गई। आप फालतू में परेशान हो रही थी। कितने पैसे हुए? अरे मैडम जी कर दी छोटी बात, आप हमारे गांव के मेहमान हैं, मतलब गांव की मेहमान हमारी मेहमान, आपसे पैसा लेके अपनी बेइज्जती सुना कराएंगे? अरे वो बता मैडम जी क्या कह रहे थे, मैडम पैसा से छोड़ो, वो क्या कह रहे थे ना, इस तरह कॉफी वॉफी पिला देती मजा आ जाता। अच्छा कॉफी, एक काम करो ना, खाना खाकर जाना, पापा बैठे नीचे, उनको बुलाओ। अरे नहीं नहीं मैडम जी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा मैडम छोड़ो हम बाहर पी ले, लेकिन कह रहे थे ना वो जो आपने नंबर दिया था ना, वो हमेशा पता नहीं बंद का है बताता, समझ में नहीं आता है। कौन सा नंबर? अरे मैडम जी आपने कल नंबर नहीं बताया था हमको एक। अच्छा हाँ हाँ, नंबर चाहिए ना तुमको? हाँ जी मैडम। रुको मैं वो नीचे जब आ रहे थे तो नंबर प्लेट पे मेरे पापा का नंबर लिखा था। अरे मैडम जी फिर वही करे आप, छोटी बात है, पापा का नंबर नहीं आपका नंबर चाहिए। पापा तो बोलिए हड़काए उड़काए दिए हैं मैडम, हम लोग अब दोस्त है ना। हाँ दोस्त है हम दोनों। अच्छा एक काम करते ना, पापा का नंबर। चलो चलो अरे मैडम जी आप पापा के पीछे हाथ धो के काहे पड़ी हैं? अब हम दोनों दोस्त हैं कि गांव में रहते हैं मैडम जी, आप रात बिरात याद करो तुरंत हम आ जाएंगे, हम आपको याद करें रात बिरात आप तुरंत आ जाओ मैडम जी। अच्छा वैसे गाड़ी सही करा दी ना तुमने? हाँ और जी कोई मैडम। काम है क्या? अरे काम तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताएं। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम। अच्छा मैडम जी हम चल रहे हैं। हाँ तुम्हारा जाना ही ठीक सही ठीक ठीक रहेगा। मैडम जी। चलो जाओ। स्टूपिड कहीं का, कितना बोलता है, कितना बकवास करता है। खैर जो भी हो, मेरी गाड़ी तो सही करा दी इसने, लेकिन कुछ भी कहो है बहुत चेपू आदमी। घंटे हो गए, रोहित भैया पता नहीं कहाँ रह गए। चलो आ रहे हैं तब तक इनकी एसी। अरे रुद्र भाई क्या हाल अरे चाल? रोहित भैया कैसे हैं आप? आपको पता है मैं परसों से आपको कितनी कॉलें की है? अरे रुद्र भाई वो क्या है ना कि खेतों में गेहूं जान दो कट रहा, पिताजी उसी में लगाए हैं। अरे हम ना वो थार की चाबी मांगने आए थे आपसे, वो थार दे दीजिए जरा जाए। मांगने की जरूरत क्या है, तंगी है, उठा लेते। और एक बात बताओ शहर से कब आए तुम? शहर से परसों आए, तो परसों ही से तो कॉल कर रहे हैं आपको। अच्छा, आज हमको ना मम्मी को लेके जरा जाना था नानी के घर, तो हमने कहा रोहित भैया के घर से थार की चाबी ले आई। ले जाना यार गाड़ी वाड़ी। चलो अच्छा हो तुम आगे, गांव भर में हमारे टाइप के कोनो बच्चे नहीं है। रोहित भैया अब हम आ गए ना, अब नहीं जाएंगे आपके साथ ना, आपका काम बटाएंगे हाथ। खुशखबरी है, गांव में एक लड़की आई शहर से, और जानते पहले तो हमारी उससे हो गई बहस, हाँ फिर हुई दोस्ती, अब हमको ना वो आ गई पसंद। वैसे भी अम्मा कहती शादी कर लो, उम्र हो गई शादी की। अरे तो हम सोचे बात करने का। बाबूजी बताइए, बाबूजी अरे भाग तुम क्यों बाबू सुना, हटा दी हम का भी। सुनो हम बता रहे हैं, हम तो शहर में रह के आए हैं, हम बताते हैं आपको। लड़की आ गई है पसंद, अब कुछ नहीं करना है, जाना है एक गुलाब लेके, एक चॉकलेट लेके। बोलना अरे है। रुद्र भाई कर दिए तुम वो शहरवन वाली बात, हम ना वही के देसी स्टाइल में पटाएंगे, उस चॉकलेट खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अरे रोहित भैया ना लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप लेके जाओगे सरसों के साग, कोई के बाद भात, है ना, यही चीज सोच रहे थे ना। यही तो सोच हमको रहे थे, पता होगा था सब। पहले बात, आप गाँव वाले ना ऐसे ही सोचते हो। अब हमारी बात सुनो, कुछ ना एक टैडी आता, मतलब गुड्डा, उसको लेके जाना, ऐसे देना, बोलना आई लव यू, बस बात खत्म हो जाए। और रोहित भैया ये बात माने ना माने, ना जमींदार हो यहाँ के। अरे नहीं रुद्र भाई यही तो हम नहीं चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि कोनो लड़की हमसे शादी करे तो हमारे पैसे देख के शादी ना करे, हमारे दिल से शादी करे। अब ले जाएंगे मस्त गुलाब, प्रपोज मारेंगे, लेकिन हमको पूरा भरोसा है वो लड़की ना दिल से बहुत अच्छी है। चलो ठीक है रोहित भैया, अब जैसा हो हमको बताना, जल्दी शादी वादी करो, नाचे वाचे पे। अरे बिल्कुल, वो थारी चाबी सामने टंगी है। सुनो वो शादी में ना फॉर्च्यूनर मांग लेना। अरे अरे भैया पहले लड़की तो सेट होने दो, बाबू जी कुछ कहो नहीं। और हम 2 दिन बाद आएंगे। ठीक ठीक, चलो ले जाओ। रुद्र भाई कह तो सही रहा है, काम करता हूँ गुलाब ले जाता हूँ प्रपोज मानने के लिए, अब मान जाइए जहाँ तक हमको पता है यही सही रहेगा। पता नहीं मुझे रोहित ने यहाँ पे क्यों बुलाया है, इतनी देर से खड़ा कराया है, हद होती है बिल्कुल। कहाँ रह गया इस स्टूपिड के चक्कर में ना, मैं अपने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे मैडम जी राम राम। राम राम, आ गए? अरे आ गए मैडम जी, हम आपको पीछे वाली रोड पे ढूंढ रहे थे, आप यहाँ खड़ी हो। हाँ वो एक्चुअली इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? अरे मैडम जी आपको तो पता है हमारी बाइक ना चाचा के नाना के ताता के फूफा के ताऊ ले गए हैं, अब हम क्या करें, पैदल चले आ रहे हैं। अच्छा पैदल आए हो? और मैडम आपकी गाड़ी वाड़ी गड़बड़ तो नहीं है पहले से? नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, इतनी अच्छी से सही जो कराई थी तुमने। अब मैडम जी देखिए ना, अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी बोलना है तुम्हें जल्दी बोलो, मेरे को जाना मैडम भी जी है। देखिए आपको गांव में आए हुए ना पूरे 1 महीना हो गया, अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, है कि नहीं है? हाँ तो मैडम जी अब हम क्या कहें? अरे जल्दी बोलो ना। आंखें तो बंद करिए मैडम, सरप्राइज आपके लिए। देखो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। अरे मैडम जी अब हमने दोस्त है, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? अच्छा पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट अरे करना। मैडम जी बस 2 मिनट। ओके। टन व्हाट? मैडम जी ये आपके लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या हरकत है? अरे मैडम जी बड़ा मुश्किल से ढूंढ के लाया था, हमारा दोस्त बोला था कि गुलाब ले जाओ लड़की मान जाएगी, हम तो ससुरा सरसों का साग वाग लेके आने वाले थे। व्हाट डू यू मीन बाय मान जाएगी? मतलब किस चीज से मानना है? अरे मैडम जी देखियो हम साफ साफ आपसे बताते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बेवकूफ जाहिल आदमी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अरे तुमने अपना स्टैंडर्ड देखा है और मेरा देखा है? तुम्हारे जैसे फटीचर से मैडम मैं... जी आप हमका फिर गलत समझ रहे हो, हम आपसे बोला रहे मेरे पास गाड़ी घोड़ा बहुत है, वो क्या है ना कि चाचा के फूफा के ताऊ के नाती के पोता लेके गाड़ी हमारी, तो हमारे पैदल चले हैं। अपना मुंह बंद करो। अरे मैंने तुमसे 2 मिनट सही से बात क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पे ही चढ़ गए हो। मैडम जी आप हमको गलत समझ रहे हैं, फटीचर गवार नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है। वो क्या है ना कि आप पैदल चले आए, रही आपके जैसी गाड़ी हमारे पास बहुत है, हम आपको खुश रखेंगे। अच्छा अब याद आया, आप सोच रही हैं कि हमको चूल्हे पे खाना बनवाएगा, हमारे भैंसी से दूध दुबाएगा? अरे मैडम जी हमारे वहाँ बहुत सारे नौकर सब काम करे वाले। दिमाग खराब हो गया, तुम बोल क्या रहे हो? चूल्हा भैंसी? मेरी बात सुनो, देखो फटीचर आदमी, देसी गवार गांव के, मेरी बात सुनो तुम कान खोल के। मैं एक शहर की लड़की हूँ, बहुत पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड हूँ, और तुम अपना हुलिया देखो, अपनी हालत देखो, तुम्हें कपड़े पहनने का तमीज तक नहीं है। ठीक है मैडम जी अगर आप नहीं मान रही तो बातें खत्म। चलो जाओ यहाँ से। साला मेरे 27 लाख की गाड़ी इसने सोच पे कैसे लिया? स्टूपिड कहीं का। यार ये गांव के लोगों का ना बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाने वाला होता है। मैंने हंस के बात क्या कर ली, साला गुलाब लेकर आ गया। एक बार भी नहीं सोचा कि खुद की औकात देख और मेरा स्टैंडर्ड देखो। मैं इतनी शहर से आई, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इस 2 कौड़ी के गवार लड़के से सेट हो जाऊंगी? स्टूपिड कहीं का, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। यार प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी, बस अभी मेरे पास नहीं है। प्लीज़ मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें कैंसर हो गया है, तो देख लो ना। क्या हाल है प्रियांशी, क्या हो गया, परेशान क्यों है? पर मेरी मम्मी को कैंसर हो गया। क्या? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आंटी को कैंसर हो गया और तू मुझे अभी बता रही है? 3 लाख रुपए डॉक्टर ने मांगे, मेरे पास 1 लाख रुपए तो है, पर 2 लाख का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर लिया, आशु सबको कॉल कर लिया, पर कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। 3 लाख रुपए डॉक्टर ने मांगे, पर तुमने कभी बताया भी नहीं कि आंटी जी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तूने फ़ोन पे यही बोला कि तुझे मिलना है तो मैं चला आया। वैसे भी प्रियांशी मेरे पास तो प्रेजेंट टाइम में ना 10-20 हज़ार रुपये होंगे, अगर वो चाहिए तो मैं तुझे ला के दे सकता हूँ। रुद्र 10-20 हज़ार रुपए की बात नहीं, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम प्लीज़ मुझे अगर दे सकते हो अपने बैंक से निकाल के तो बहुत आसान होगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें पैसे वापस कर दूँ। तुम्हें तो पता है अभी तो हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अभी तो मेरी कहीं नौकरी भी नहीं लगी हुई है। अब क्या करें? प्लीज रुद्र मेरी मदद कर दो, किसी से उधार दिला दो, कुछ कर दो रुद्र, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ अरे हाँ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ।
मेरे जानने में ना एक भैया हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हो, यहाँ के जमींदार भी हैं। अगर मैं उनसे बोलूंगा तो शायद तेरी वो मदद कर सकते हैं, पर वो ना बहुत दयालु हैं। अगर मैं मम्मी की बातें बताऊंगा कि उसके कैंसर वैंसर है तो वो पैसा दे सकते। देखो प्रियांशी, मैं कोशिश कर सकता हूँ। रुद्र, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। वो जो भी भैया तुम बता रहे हो उनसे बात कर लो, उनसे कहना मैं जल्दी से जल्दी उनका देखो पैसा प्रियांशी, लौटा तुम बिल्कुल दूंगी। परेशान मत हो। मैं अभी तुरंत भैया के पास जा रहा हूँ। मैं ना तुरंत भैया के पास जाके ना भैया को सारी बात बताऊंगा। उनसे अगर पैसे मिल जाएंगे ना तो पैसे लाके तुझे देता हूँ। रुद्र, जैसा हो मुझे प्लीज जल्दी बता देना। तो ठीक है, तो मम्मी के पास जा, मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है। बस भगवान करे रुद्र जिनकी भी बात करे वो पैसे देने के लिए मान जाए, मेरी मम्मी को ऑपरेशन हो जाए, वरना मैं पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूँगी? सबने मना कर दिया है। भगवान प्लीज बस वो भैया मान जाए। अरे बाबूजी से मैंने बोल दिया है ट्रैक्टर टाइम से पहुंच जाएगा। अरे रामू, ट्रैक्टर पे जाओ उधर। हाँ ठीक है बाबूजी। रोहित भैया राम राम। अरे रुद्र भैया राम राम, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है रोहित भैया। कहाँ रोहित भैया, इतने धूप में आप यहाँ खेत में कर रहे हो काम? खेतन में देखो काम कितना है। ट्रैक्टर देखो रामू लाया नहीं टाइम से, जो दूसरा ट्रैक्टर है तो टायर फट गया है। आपको बताऊं रामू की शिकायत, ये रामू ना हुआ बैठ के देसी दारू पी रहा था। क्या बता रहे हो? पूछ लो रामू क्यों ना, हमको देखिए भाग गया वहाँ से। हाँ बाबूजी से कह के साले को अभी देखो डांट खिलवाता हूँ। अरे हाँ, अरे रोहित भैया वो ना एक छोटा सा काम है आपसे। काम? कैसा काम? मेरे एक दोस्त है, उसकी मम्मी को ना कैंसर हो गया है। क्या कैंसर? हाँ, और रोहित भैया उसके इलाज के लिए ना डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे। और रोहित भैया आपको तो पता है हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मैंने उस लड़की से बोला ना, हमारे एक भैया हैं जानने में, वो ना पैसा दे सकते हैं अगर हम मांगेंगे तो। अरे तुम परेशान मत हो, और वैसे भी किसी की मदद करना ना पुण्य का काम होता है, और कैंसर जैसी भीषण बीमारी किसी को हो जाए तो इनको हम काम करते हैं। हाँ रोहित भैया, हमने कहा था कि हमारे ये देखो, ये 1 लाख रुपए है, वो ठेकेदार को देने के लिए लाए थे, उसको हम बाद में दे देंगे। और बाबूजी से बोलते हैं घर चले जाओ, अलमारी से 1 लाख रुपए और ले लो। ठीक है रोहित भैया। रोहित भैया हमको पता था आप जरूर हमारी मदद करेंगे। अगर आप मदद ना करते ना तो उस लड़की की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जब जाती। उसकी मम्मी ठीक हो जाए तो हमसे मिलवाना, बोलना आशीर्वाद दें हमको। अरे रोहित भैया बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जाके ना उस लड़की को पैसा दे दूंगा और उसका इलाज शुरू करूंगा। ठीक, आराम जाओ। है ठीक है भैया, राम ठीक है, राम राम। बताओ, इतनी भयंकर बीमारी भगवान करे किसी को ना हो, और वैसे भी मदद करना तो पुण्य का काम होता है। अरे आज पैसे हैं कल पैसे नहीं, बाबूजी को फोन कर दे, पता चले घर जाए बाबूजी को दिखाए के लिए पैसे चाहिए। हाँ बाबूजी, हाँ वो कह रहे रुद्र नहीं है दोस्त हमारा, हाँ उसको जरा 1 लाख रुपए अलमारी से निकाल के दे दीजिएगा। अरे हम घर आके सब बताएंगे क्या बात है। ठीक वो 10-15 मिनट पहुँच रहा। ठीक है चलो। अरे रामू आराम से ट्रैक्टर तुम चलाओ यार। आओ प्रियांशी आओ। अब ये मत पूछना तुम रुद्र मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो। थैंक यू बुलवाने के लिए ना। हाँ, तुम ही तो बोल रही थी कि हमें उससे मिलवा दो चल के जिसने मेरी मम्मी की मदद की है। तो मैं ना, अब भैया तो घर पे थे नहीं, तो मैंने सोचा उनके ऑफिस में चल के उनसे मिलवा लेता हूँ तुमको। बहुत अच्छा किया, मैं उनसे थैंक यू बोल दूंगी और पैसे लौटाने की भी बात कर लूंगी उनसे। पैसे देखो वापस करने की कोई जरूरत अरे नहीं नहीं है। रुद्र, वो ना कैसी बातें कर रहे हो? बहुत अच्छे भैया है हमारे। और हम रुद्र आने कोई दिक्कत नहीं हुई? भैया राम राम। अरे राम राम। तू फटीचर, तू गवार आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे प्रियांशी तुम पागल वागल हो गई हो क्या? यही रोहित भैया हैं जिन्होंने तुम्हारी मम्मी की मदद की है। अरे रुद्र तुझे पता है, मैंने बताया था ना कि लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे प्रपोज करने जा रहा हूँ। तो लड़की कोई और नहीं यही थी, और मुझे ये नहीं पता था कि तू जिस लड़की की बात कर रहा है वो यही लड़की है। भैया इसको आप प्रपोज करने गए थे? अरे भैया आप मुझसे पहले बता देते ना ये लड़की है तो मैं मना कर देता। मुझे नहीं पता था ना ये तेरी दोस्त होगी। कैसी बातें कर रहे हो? और आप वही हैं जिन्होंने मेरी मम्मी को 2 लाख हाँ रुपए मैं दिए? वही हूँ। तुम्हें तो बहुत पैसे का घमंड है ना, क्या हुआ? एंड मौके पे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, वो तो शुक्र मनाओ कि रुद्र मेरा दोस्त है, तुम्हारी मम्मी की जान शायद ना बच पाती। और प्रियांशी एक बात बताओ, भैया जो है ना वो सबकी मदद करते हैं। अभी पता है तुमने कितने दोस्तों को कॉल किया? किसी ने मदद की तुम्हारी? नहीं की ना। मैंने एक बार भैया से यही बोला कि मेरे दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब है, 2 लाख रुपए की जरूरत है। भैया ने एक बार में दे दिया, और भैया ने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने भैया के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती की। वो आप तो गांव के गवार फटीचर से देहाती आदमी थे। मेरे बारे में तुमने उसको बताया नहीं क्या कि मैं डाउन टू बर्थ बंदा हूँ? तुम्हें पता है प्रियांशी, भैया ना
यहाँ के जमींदार भी हैं और मैंने तुमसे कहा भी था कि भैया ना सबकी मदद करते हैं, और तुम्हारी मम्मी की मदद ना भैया ने की थी। अगर तुम्हारी मम्मी की मदद भैया ना करते ना तो हो सकता है मम्मी को कुछ भी हो जाता। क्या बताऊं, फर्स्ट मीटिंग में तो उसने मेरे को उल्टा सीधा बोला ही, मैंने सोचा चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन जब मैं इसको प्रपोज करने गया मेरे को पता नहीं क्या क्या बोली कि गवार हो, गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फलाना ढिमका। अरे मुझे लगता था कि मैं इसको प्रपोज करूंगा, मेरी फीलिंग तो समझेगी, लेकिन इसने तो मेरे को गरीब समझ लिया और मेरे को ठुकरा दी। वाह प्रियांशी वाह, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था रोहित, आप वही इंसान हो, आप इतने पैसे वाले हो, और मुझसे जो भी हो ना उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आपने मेरी मदद करी है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया मेरे लिए इतना ही बहुत है। बस इतना कहूँगा कि पैसे गवर्नमेंट ज़्यादा ठीक नहीं होता है, इंसान सामने वाला कैसा ये मायने रखता है। हो प्रियांशी, तुमको एक बात बताऊं, मैं जब शहर में कॉलेज पढ़ने लिए गया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो रोहित भैया पैसे देते थे वहाँ के लिए, और तुम भैया को उल्टा सीधा बोल रही हो। मुझे रुद्र नहीं पता था इनकी हुलिया, इनकी तुम्हारी आदत है ना, मुझे अच्छे से पता है भैया, इसकी आदत ना मैं शहर से जानता हूँ। इसकी आदत ये है ना लोगों के कपड़े देख के जज करना कि वो अमीर है कि गरीब है। ये किस तरीके से लोगों को व्यवहार करती है। चलो ठीक है, मुझे वैसे भी थैंक यू की जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दूसरों की मदद कर पर मैं आपके सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सोच लीजिए मैंने किसी की मदद कर दी है। ठीक है, मैं अपने रुद्र, किए पे चलता, बहुत मैं शर्मिंदा हूँ, निकलना मुझे, मुझे माफ ठीक है कर भैया। दीजिएगा। रुद्र, मैं सच में अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। क्या? मुझे नहीं पता था कि वो वही इंसान है। क्या प्रियांशी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये सोचता था कि प्रियांशी बहुत अच्छी लड़की है, पर तुम तो शहर जैसी निकली। जैसे तुम्हारा शहर में हाल था कि लोगों को कपड़े देख के जज करने का, उनके साथ ना बैठने का। अरे तुम्हें पता है रोहित भैया ने तुम्हारी मम्मी के लिए कितनी बड़ी बात बोल के गए हैं, और वो करे भी हैं। अगर तुम्हें 2 लाख नहीं 5 लाख रुपए की भी जरूरत होती ना तो रोहित भैया 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, और तुमने उनके साथ क्या किया, इतना गंदा व्यवहार किया उनके साथ। रुद्र, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सही कह रहे हो, मुझे कभी भी किसी के कपड़े और उसका हुलिया देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर आज रोहित मेरी मदद ना करते तो शायद मेरी मम्मी को कुछ हो जाता। सोचो, रोहित भैया ने तुमको प्रपोज किया। तुम्हें पता है रोहित भैया ना इस एरिया के ना सबसे बड़े जमींदार हैं, उनके पास इतनी ज़मीन है ना, इतनी ज़मीनें किसी के पास नहीं होंगी। मैं काम करूँ, रोहित से बात करूँ, मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी। अच्छा, मतलब कि अब इतनी बेइज्जती होने के बाद रोहित भैया तुमसे शादी करेंगे। अरे रोहित भैया के पास ना बहुत सी और लड़कियां भी हैं शादी करने के लिए, सिर्फ तुम ही नहीं हो। और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुम्हारी वजह से ना आज रोहित भैया के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अब चलो यहाँ से। सॉरी।